सुप्रभात क्लास 12। कल की कक्षा आप लोगों की ऑनलाइन ले रहे थे और पिछले क्लास में भी बताए थे कि जब आपका ऑनलाइन क्लास होता है तो बहुत अधिक आप उससे लाभान्वित इसलिए नहीं हो पाते होंगे कि जो भैया बहन जुड़ते हैं निश्चित रूप से उनको बहुत अधिक लाभ होता है। किसी भी विषय की ऑनलाइन कक्षा में जो भी भैया बहन जुड़ते होंगे उनको निश्चित रूप से लाभ मिलता होगा, लेकिन जो जुड़ ही नहीं पाए तो उनको लाभ मिलने का कहीं से कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे में जब बातचीत होती है तो जो उनका डाउट होता है, जहां उनको कहीं ना कहीं कोई असमंजस होता है तो वो अपना पूछ लेते हैं और फिर उनको उसकी जानकारी भी उसी समय मिल जाती है। लेकिन जब इस तरह से वीडियो या फिर PDF आपके पास जाता है तो उसमें जो आपका डाउट है वो आपका डाउट ही वहाँ पे रहेगा। फिर उसको क्लियर होने में आपको अलग से पूछना होता है। और जब आप ऑनलाइन क्लास में जुड़ते हैं तो उस समय आपको ये सुविधा हो जाती है कि आप उसको आसानी से जान पाए। फिर भी हम लोगों का तो कर्तव्य यही है कि अधिक से अधिक भैया बहन लाभान्वित हो। हम लोग ठीक उसी तरह से विद्यालय आ रहे हैं और उसी तरह से पठन पाठन भी हो रहा है और ये उम्मीद कि आप लोग अधिक से अधिक लाभान्वित हो। लेकिन जो भैया बहन नहीं जुड़ते हैं तो उसके लिए मेरा प्रयास होता है कि अगला जो वीडियो होता है उसमें उसी पाठ को फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसे ये सहर्ष स्वीकारा है पाठ कई एक दिनों से पढ़ा रहे हैं आपका। सहर्ष स्वीकारा है जो पाठ है आपका गजानन माधव की बोध का, इसको कई दिन से बता रहे हैं। लेकिन इस बताने के क्रम में जो ऑनलाइन क्लास होता है उसमें तो बताते ही बताते हैं, फिर प्रयास ये करते हैं कि उसी को एक बार पुनः वीडियो के द्वारा आपको बता दें ताकि जो भैया बहन नहीं उस समय जुड़ पाए उनको भी वो लाभ हो जाए। यहाँ पे कुछ 2-3 ऐसे शब्द हैं जो थोड़े से कठिन है, उनका अर्थ लिख दिए। 2 स्टेंजा, इस कविता का 2 स्टेंजा आपका पूर्ण करवा दिए थे और तीसरा कल की ऑनलाइन जो क्लास हुआ था उसमें बताए थे, उसी को आज पुनः एक बार फिर से बता रहे हैं। कविता में मैंने पहले ही बताया था कि कवि का जो संबोधन है वो प्रिय, कवि की जो प्रिय है वो अविदित है। यहाँ तक कि उसमें लिंग का भी निर्धारण नहीं हो पाया है कि वो पुरुष है या स्त्री है, लेकिन केवल ये बताया गया है कि वो प्रिय है और वो प्रिय अविदित है। अब यहाँ पर देखिए कविता में कुछ नूतन कल्पना कवि के द्वारा डालने का प्रयास हुआ है। कवि ने कुछ नूतन बातें डालने का प्रयास किया है कि अक्सर लोग कहते हैं कि जो उनको प्रिय है वो उनको याद रहे। लोग ऐसा चाहते हैं कि जो उनको प्रिय है वो उनको याद रहे, लेकिन कवि ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि तुम मुझे ऐसा दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। देखिए आगे लाइन है, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। किसी भी प्रिय व्यक्ति को, देखिए प्रिय व्यक्ति के विषय में ऐसा कहा जाता है कि वो पहाड़ पे भी हो तो 2 नैनों के बीच में होता है, यानी आंखों के बीच में होता है। और दुश्मन खाड़े द्वार पे काहे को उससे प्रीत। प्रिय बसे पहाड़ पे 2 नैनों के बीच, दुश्मन खाड़े द्वार पे काहे का उससे प्रीत। अर्थात जिसको आप हृदय से पसंद करते हैं, जो आपको प्रिय है, वो आपसे बहुत दूर कहीं पहाड़ पर भी है तो वो आपकी आंखों में बसा हुआ है और जिससे आपकी कोई आत्मीयता नहीं है। दुश्मनी क्या, हर जगह गोली और तलवार थोड़ी ना चलता है। जहां विचार नहीं मिलते, जहां आत्मीयता नहीं है, वो यदि आपके द्वार पर भी खड़ा है तो उससे आपका कोई प्रीति या कोई प्रेम नहीं होता। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि प्रिय को भुलाना निश्चित रूप से कठिन है, प्रिय को भूल पाना निश्चित रूप से कठिन है। ऐसे में कवि की ये इच्छा है कि तुम मेरे साथ कोई ऐसा व्यवहार कर दो कि मैं तुम्हें आसानी से भूल पाऊं। मुझे ये दंड दे दो कि मैं तुम्हें भूल पाऊं। ये मुझे दंड तुमसे चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें आसानी से भुला नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें भूलना भी चाह रहा हूं। इसलिए तुम मुझे कोई ऐसा दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं ये जानता हूं। कभी पहले प्रार्थना कर रहे हैं अपने प्रिय से कि तुम मुझे कोई ऐसा दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं।
लेकिन भूलने के बाद की क्या स्थिति होगी इसकी भी चर्चा वो कर रहे हैं। भूलने के बाद स्थिति क्या होगी इसकी भी चर्चा उनके द्वारा की जा रही है कि मैं जानता हूं कि यदि मैंने तुमको भुला दिया तो मेरे जीवन में प्रकाश की कोई किरण दिखाई नहीं देगी। मैं ये जानता हूं, मैं ऐसा कष्ट लेने के लिए तैयार हूं जो कि मेरे जीवन की, देखिए हर जगह लोग कहते हैं कि मैं अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहता हूं। लोगों की ये इच्छा होती है कि मैं अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहता हूं, लेकिन कवि ने यहाँ नूतन प्रयोग किया है, नवीन कल्पना डालने का प्रयास किया है और कवि ये बताना चाहते हैं कि मेरी जो इच्छा है वो ये है कि मैं प्रकाश से अंधकार की ओर आऊं। यानी तुम्हारा मेरे जीवन में होना, तुम्हारी यादें मेरे जीवन में उजाले के समान है, मेरे जीवन को आलोकित कर रही हैं तुम्हारी यादें, लेकिन मैं उन यादों को भुलाना चाहता हूं, ये जानते हुए भी कि मैं जिस दिन तुम्हें भूल गया उस दिन मेरे जीवन में आशा की कोई किरण दिखाई नहीं देगी। तुम्हारी यादें, तुम्हारा स्नेह जो है वो मेरे जीवन में चारों ओर से प्रकाश के रूप में घिरा हुआ है। तुम्हारी यादें जो हैं वो पूरी तरह से मेरे जीवन को चारों ओर से घेर करके प्रकाशित कर रही हैं और मैं जानता हूं कि जिस दिन वो यादें समाप्त हो जाएंगी उस दिन मेरा जो स्वरूप हो जाएगा, मेरा जो व्यक्तित्व हो जाएगा वो ठीक उसी तरह से हो जाएगा जैसे कि अमावस यानी उस दिन रात भर चंद्रमा दिखाई नहीं देता। तो जब रात भर चंद्रमा दिखाई नहीं देता तो फिर वो पूरी रात अंधेरी होती है, तो मेरा जीवन ठीक उसी प्रकार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इसमें बताते हैं कि इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय या उजाला सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। इसलिए कि जो प्रकाश है वो तुम्हारे ही वजह से है और वो प्रकाश ही अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अर्थात तुम्हारी यादें, तुम्हारा स्नेह अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं उसको सहन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ। और जब मैं तुम्हें भूल जाऊंगा तो निश्चित रूप से मेरे जीवन का वो प्रकाश भी तुम्हारे साथ ही समाप्त हो जाएगा। ममता के बादल की मडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती शहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। अब मेरी स्थिति ये हो गई है कि जो तुम्हारा स्नेह है, जो तुम्हारी याद है, जो तुम्हारा ममता है, उसको मैं अब सहन नहीं कर पा रहा हूँ। उसकी इतनी अधिक मेरे जीवन में अधिकता हो गई है कि अब मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, उस प्रेम को अब मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हारा जो प्रेम है वो मेरे जीवन में इस प्रकार समाहित हो चुका है कि उसको अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे हृदय के भीतर हमेशा तुम्हारे स्नेह का बादल मंडरा रहा है। मेरे हृदय के भीतर हर समय हर क्षण तुम्हारे स्नेह का बादल मंडरा रहा है। इस स्थिति में अब मेरी आत्मा इतनी कमजोर हो गई है कि मैं भविष्य की आशंका से डर रहा हूं। यानी तुम्हारी यादों ने मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को इतनी कमजोर कर दिया है कि अब मैं भविष्य की आशंका से चिंतित हूं। कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। यानी कि तुम्हारी यादों के कारण, तुम्हारी स्नेह के कारण मेरा शरीर जो है, मेरी आत्मा जो है वो कमजोर हो गया है और अब मुझे भविष्य की आशंका सता रही है। अब मैं पूरी तरह से भविष्य से भयभीत हो रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे स्नेह का बादल हर समय मेरे हृदय में मंडरा रहा है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। अब तुम्हारे द्वारा किया गया जो प्रेम है, जो आत्मीयता है, वो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उसे मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए उन्होंने प्रारंभ वाली लाइन में ही ये आग्रह किया है कि तुम मुझे कोई ऐसा दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, तुम मुझे ये दंड दो कि मैं तुम्हें
भूल जाऊं, कभी ये अपने प्रिय से आग्रह कर रहे हैं। देखिए इसमें ये जो तीसरा आपका स्टेंजा है, प्रत्येक दिन एक ही स्टेंजा बताते हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो या आपका ऑफलाइन क्लास हो, इसलिए ताकि जितनी बात है उतनी आपको कम से कम समझ में आ जाए। क्लास भी जब लेते थे तो यही प्रयास होता था कि अगर 4 लाइन 6 लाइन जितना ही एक दिन में बताया जाए वो आपकी समझ में आ जाए। तो इसमें देखिए कि प्रिय से जो भूल जाने की कल्पना कवि कर रहे हैं, कवि का ये बिल्कुल नूतन प्रयोग है, ये नया प्रयोग है। ऐसा प्रयोग जल्दी नहीं देखने को मिलता है कि लोग याद करने को तो कहते हैं, ये ऐसी कोई बात हो कि मैं तुम्हें याद कर पाऊँ, ये सारी चीजें रहें कि मैं तुम्हें समझ पाऊँ, लेकिन यहाँ पे ये नूतन प्रयोग है, नई कल्पना है कि कवि ये कह रहे हैं कि तुम मुझे दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। कभी प्रेम की अतिशयता से बाहर आना चाहते हैं। उनके जीवन में लोग अक्सर कहते हैं मेरे जीवन में खालीपन है, मेरे जीवन में प्रेम नहीं है। कभी यहाँ प्रेम इतना अधिक उनके जीवन में है कि वो उससे बाहर आना चाहते हैं। अपने प्रिय को भूल जाना उनको अपने जीवन के लिए वरदान लग रहा है, और उजाले से अंधकार की ओर आना निश्चित रूप से एक नई सोच है, एक नई कल्पना है। अक्सर ऐसी कल्पना देखने को नहीं मिलती, तो उजाले से अंधकार की ओर का पलायन ये कवि का निश्चित रूप से नया सोच है। अब इससे इस कविता में ऐसा नहीं है कि कुछ आप लोगों को जो भी खड़ी हिंदी की कविता होती है उसमें आपको कहीं भी बहुत अधिक असुविधा होती नहीं है, लेकिन समझने की दृष्टि से अगर फिर भी कहीं लगता है कि आपको ये चीज पूछना है तो पुनः एक बार आप लोगों से ये आग्रह समझ लीजिए कि आप जो भी डाउट हो ऑनलाइन क्लास का प्रयोग उस डाउट को क्लियर करने के लिए कीजिए। पाठ्यक्रम के अनुसार आपका पाठ्यक्रम पूर्ण हो चुका है। अर्धवार्षिक परीक्षा तक जो भी पढ़ने का पाठ्यक्रम चाहे सीबीएसई के द्वारा था या प्रांत के द्वारा था वो आपका पूर्ण करवा चुके हैं। ये सहर्ष स्वीकारा है कविता के बाद पुनः पुनरावृत्ति होगी। तो जो सोमवार से बुधवार तक का ऑनलाइन क्लास आपका है उस क्लास में आप अपने डाउट को क्लियर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।